जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आप सब कैसे हैं? मैं रूपचंद्र यादव, ड्राइवर कल्याण समिति प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सबको मालूम हो कि जैसा कि हर रीति रिवाज के मुताबिक हर पर्व आते हैं, हर पर्व को हम एक अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नागपंचमी तमाम पर्व भी आते हैं। मुस्लिम भाइयों के लिए भी तमाम पर्व, ईद, बकरीद, शुभरात, बहुत सारे पर्व हैं। जैसा कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं, मनुष्य रूपी हैं, तो इस मनुष्य रूपी जीवन को जब हमें मिला है तो हम किसी भी भाई के साथ नफ़रत भरी बात ना बोलें जिससे हमारा अगला भाई हमसे नाखुश हो। साथियों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ऊपर वाला भेजा है एक इंसान रूपी गाड़ी लेकर, किसी को ये नहीं कहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, मतलब किसी को वहाँ से अलग करके नहीं भेजा है। अलग तो आप और हम यहाँ करते हैं, हम आप मिलकर करते हैं। ठीक है, पूर्वजों ने जो कर दिया हम मानते हैं। पहले से ही बांट दिए लोग कि मुस्लिम हैं, ये फला हैं, ये ठिकाना हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम सब की एक सोच होनी चाहिए। सबसे पहले हम मनुष्य हैं। ड्राइवर कल्याण समिति किसी जात पात को नहीं मानती है, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको एक समान समझती है। मैं यादव जरूर हूँ, जात से यादव, लेकिन हमारा सर्वप्रथम पहला काम है मनुष्य हूँ, एक इंसान हूँ। एक इंसान की दुख दर्द को समझना चाहिए। साथियों, हमारे आपके बीच में बड़े बड़े नेताओं ने एक भाई से एक भाई को लड़वाने का काम किया करते थे। ऐसी ऐसी जहर बो देते हैं कि एक भाई का लिए दुश्मन बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बुद्धि विवेक से भी कुछ काम लेना चाहिए। हम एक दूसरे के बहकावे में ना आए। चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, सबको हर त्यौहार को मिल बांट कर मनाना चाहिए। किसी का एक नहीं है, किसी का अलग नहीं है, सब एक हैं। जब हमारा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी देश का अच्छे ढंग से राज चलेगा, देश का विकास होगा, देश का भविष्य अच्छा जाएगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी गरीब महिलाएं, गरीब भाई जो भी बेरोजगार टहल रहे हैं, एक अच्छी सरकार चाहिए जो गरीबों के हित की हो, मजलूमों की बात सुने, नौजवानों की बात सुने, किसानों की बात सुने, ड्राइवर साथियों की बात सुने, सबको साथ लेकर चले। तो मैं कर्तव्य प्रार्थना करता हूँ रूपचंद्र यादव आप सभी साथियों से, जितने भी धरती पर मनुष्य रूपी गाड़ी को चला रहे हैं, उनसे मेरा खास तौर से निवेदन है, आने वाला समय, अभी बीच में मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार आएगा,
और सावन का भी त्यौहार आएगा। सावन में कांवड़िया भाई लोगों बाबा भोलेनाथ की जल चढ़ाने के लिए भी जाएंगे। अच्छी बात है, पूजा पाठ करिए, लेकिन जो मनुष्य रूपी गाड़ी है, जो धर्म है, पहले आप अपने उस धर्म को निभाइए। हर धर्म को हर इंसान माने, आपस में प्रेम रखें, प्रेम की नदियाँ बहा दो। प्रेम के आगे अच्छे अच्छे लोग नतमस्तक हो गए हैं। हम आपकी क्या बात, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मौलाना मौलवी। तो हिंदू भाइयों से भी निवेदन है, मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, आपस में प्रेम रखें। नफरत भरमाने वाले लोगों को उनको मुंहतोड़ जवाब दे दीजिए कि अब हमारा देश आपस में बंटने वाला नहीं है, एकता के सूत्र में रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम दोनों एक भाई हैं, एक ही मनुष्य हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग जाति नहीं है, हम सब एक हैं। सबसे पहले मैं भारत माँ के लाल हूँ, इस देश का लाल हूँ, ना कि मुस्लिम समाज से हूँ, ना कि मैं हिंदू समाज से हूँ। बस मैं भारत माँ का लाल हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ। जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, सब भारत माँ के संतान हैं। अपने आप को कभी ना मुस्लिम समझ के चलें, ना हिंदू समझ के चलें, एक समान सर्व समान समझ के चलें कि मैं, हमारी कोई जाति नहीं है। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान की मदद करेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी त्यौहार आएँ, हिंदू धर्म का त्यौहार आता है, कहीं किसी प्रकार का उपद्रव ना होने पावे, इतना आपस में भाईचारा बनाए रखें। कांवड़िया लोग जल लेके जा रहे हैं, उनका भी स्वागत करिए, महान हैं, धर्म है, पूजा पाठ करिए। आप सब हृदय से बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आता है, हिंदू भाई भी सब मिलकर सपोर्ट करें, क्योंकि अल्लाह, चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो, नाम हम लोगों ने यही बांटा है। जैसे मुस्लिम हिंदू, वैसे अल्लाह राम। ये प्रतिमाएं अनेक हैं, प्रतिमाएं मित्रों अनेक हैं, लेकिन शक्तियाँ एक हैं। हमारा ऊपर वाला जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो एक ही है। हिंदू धर्म के लोग ईश्वर के नाम से जानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह के नाम से जानते हैं। बस हम लोगों ने यहाँ बंटवारा कर दिया है। हम लोगों का नज़रिया खाली अलग है, सोच अलग है, लेकिन इंसान बनाने वाला तो एक ही है, रचना करने वाला एक ही है, उसी ब्रह्मा ने। क्योंकि हम हिंदू धर्म में कहें तो ब्रह्मा के नाम से जानेंगे। उसी ब्रह्मा ने मुस्लिम भाइयों को भी बनाया, उसी ब्रह्मा ने हिंदू भाइयों को बनाया। वही ब्लड उनके अंदर डाला, वही ब्लड उनके अंदर डाला। सोचिए, क्या मुस्लिम भाइयों का ब्लड काला होता है? क्या हिंदू भाइयों को काला होता है? सबका लाल होता है। वही माँ बाप उनके होते हैं, वैसे ही माँ बाप उनके होते हैं। सोचिए, इंसान हमको भी हाथ पैर दिया है, मुस्लिम भाइयों को भी हाथ पैर दिया है, हमको भी बुद्धि विवेक दिया है, उनको भी बुद्धि विवेक दिया है। दो आँखें हमारे पास भी है, दो आँखें उनके पास भी होती है, दो हाथ उनके पास, दो हाथ हमारे पास। तो हम कहाँ से अलग हुए? सोचिए, विचार करिए। जब हर चीज़ हमारा उनका एक है, तो हमारा धर्म कहाँ अलग है? धर्म भी एक है। ये रूपचंद यादव दावे के साथ कह सकता है कि इंसान को रचना करने वाला सिर्फ एक ही है, चाहे ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो। बस हमारी आपकी सोच और हमारी आपकी रवैया
हमारे आपका स्टाइल, यही हम सबको अलग करके रखा है। मित्रों, सावन का त्यौहार, अब सोचिए सावन के महीने में राखी बंधन का त्यौहार आता है। क्या मुस्लिम भाइयों के पास बहन नहीं होती हैं? खाली हिंदू ही भाइयों के पास बहन बेटियां होती हैं? नहीं, मुस्लिम भाई भी मनाते हैं, बहुत जगह पर राखी का त्यौहार मनाते हैं। बहन अपने भाई के हाथ में कलाई बांधती है। ये सदियों से चला आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हम सब आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तीसर जात कहाँ से आई? सब एक हैं, ना दूसरा है ना तीसरा है। सबका हृदय एक है, सिर एक है, मुंह नाक कान एक है। तो हम अलग कहाँ से हुए? ड्राइवर कल्याण समिति दावे के साथ कह सकती है, चाहे सरकार हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, आपस में फूट डालने का काम मत करिए। मेरे भाइयों, मेरे राजनेताओं, जैसा कि आपस में आप अपनी सत्ता सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांट देते हो, एक भाई को भाई से अलग कर देते हो, ये कैसा सत्ता है? देश खुशहाल रहे, आपको सोचना चाहिए हमारा देश खुशहाल रहे, मुझे सत्ता मिले या ना मिले मगर मेरा देश खुशहाल रहना चाहिए। हमारा एक भाई से प्रेम करे, नफरत भरी आंखों से ना देखे। एक बहन भाई से प्रेम करे, एक भाई बहन से प्रेम करे, बहन भाई से करे, माता बेटे से करे, बाप बेटे से करे। ये वो देश है भारत देश, जहाँ पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए सोचते हैं। जो हमारी पुस्तकें बताती हैं, ग्रंथ बताते हैं, यही देश पर सोचिए, देश की आज़ादी के लिए हर लोग अपनी अपनी भूमिका दिए कि नहीं दिए, चाहे वो जिस धर्म का रहे हो। क्या पीर अब्दुल हमीद कोई और थे जो अंग्रेज़ों को 7-7 टैंक तोड़ने का काम किए, भगाने में अहम भूमिका निभाए? बताओ, उस समय क्यों नहीं बांट दिए? उस समय मेरे पास जुनून था कि हमारा देश आज़ाद रहे, मुल्क हमारा आज़ाद होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बहुत सारे वीर देशभक्त देश की आज़ादी के लिए अगुवाई करने का काम किए। आज हमें जो 2 वक्त की रोटियां मिल रही हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 7 लोगों की कमेटी गठित करके जब पेश किया था संविधान कि हमारा देश ऐसे चलेगा, उस महान आत्मा को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। आज जो 2 वक्त हमें बोलने का मौका मिल रहा है, आज जो हम हर अधिकारों को मिलने का मौका मिल रहा है हर जगह, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन, लोहिया जी की देन। माननीय श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, नेताजी ने भी कहा करते थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नाम से क्यों जाना गया उन्हें? सोचिए, धरती पुत्र क्यों संबोधित किया गया? वाकई में वो धरती की बात, धरती से लगी हुई चर्चाएं, धरती माँ की प्रेरणा की हर बात नेताजी किया करते थे। किसानों की बात, गरीबों की बात, गिरे कुचलों की बात हमेशा सदन में उठाया करते थे। इसीलिए उनको धरती पुत्र के नाम से जाना गया।
सोचिए, वो भी इंसान थे, इंसान के रूप में पैदा हुए धरती पर और देवी देवताओं जैसा काम करके गए। उस आत्मा को बार बार नमन है। नेताजी की आत्मा जहाँ रहे सुख में रहे, भगवान अपने चरणों में स्थान दें। आज सबको साथ लेकर चलते हैं थे, हिंदू भाइयों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी। नेताजी में वो काबिलियत थी। उसी लाइन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर निर्वहन कर रहे हैं। गरीब कुचलों की बात बराबर उठाया करते हैं और कमी किसी नेता में नहीं होती है मित्रों। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कमी किसी नेता में नहीं होती है। हर नेता अपने जगह पर ठीक रहता है क्योंकि उसे सत्ता पानी होती है। वो भी समझते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, लेकिन सत्ता की लालच में उल्टा सीधा बयानबाजी कर जाते हैं बस। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में गजब की सत्ता चलाए हुए हैं, लेकिन बस सोचने की रवैया अलग है हमारा आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी बहुत सुंदर कार्यकाल चल रहा है, कोई कमियां नहीं, अपराध भी कंट्रोल है, सब कुछ सही है। गुंडा लोग, माफिया लोग बिल्कुल एकदम अपने लाइन पर हैं। कहीं न कहीं अपने जगह पर हर सरकारें ठीक रहती हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवान किसानों को, गरीबों के हक देने का काम किए हैं, नौजवानों को रोजगार देने का काम किए, महिलाओं को पेंशन देने का काम किए, गरीब छात्रों को लैपटॉप वितरण किए, दवा मुक्त दिए, शिक्षा की व्यवस्था किए। विकसित काम जो एक इंसान को चाहिए, जो एक गरीब को मिलना चाहिए, वो हक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किए हैं। क्या नहीं दिए? बीमारी हालत में हम और आप कहीं पड़े रहते हैं, उठा के टेलीफोन करते हैं, 108 पे एम्बुलेंस आती है। आज भी वो देन माननीय श्री अखिलेश यादव जी की है। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें पीड़ा से पीड़ित होती हैं, गर्भवती अवस्था में होती हैं, 102 लॉन्च कर दिए उनके लिए। पुलिस की सर्वोत्तम व्यवस्था, लोग दर दर ठोकरे खाने का काम हुआ करता था। किसी के यहाँ लड़ाई दंगा, किसी कोई बात होती थी तो थाने में लोग जाते थे, जल्दी FIR नहीं कायम होता था। लोग सुनते नहीं थे, थाने में बैठे हुए लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस महकमे के लोग। लेकिन वो नंबर 1 की चीज़ दे के गए अखिलेश यादव जी ने। 100 नंबर पहले भी था, उसको बढ़ावा दे दिए, उसको गाड़ी उपलब्ध करा दिए ताकि हमारा कोई भी भाई पीड़ित हो, कहीं कोई दिक्कत उसके पास, दुराचारी लोग दुराचार कर रहे हैं तो फ़ोन करे 100 नंबर पे, तुरंत मौके पर 10-5 मिनट में पुलिस पहुंची। अब पहुंचती थी। वही माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी भी आए, उसी नाम को चेंज करके 112 कर दिए। व्यवस्था वही है, व्यवस्था सब वही है, बस 112 डायल करिए आप लोग, पुलिस तत्काल पहुंचेगी, आपकी मदद करेगी। उसमें कोई फेर बदलाव नहीं, खाली नंबर चेंज है आपको कॉल करने की बस। बाकी महिलाओं के साथ समस्या पहले भी जो थी, माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने जो चीज़ लागू किया, आज भी वो चीज़ कायम है। कोई ऐसा नया बदलाव, कोई ऐसा कोई चीज़ माननीय प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई चीज़ नहीं किए जिसमें हमें फेरबदल करें किए हों।
बहुत सुंदर ढंग से उसको निर्वहन कर रहे हैं। कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। योगी जी बड़े ही सूझबूझ के मुख्यमंत्री हैं, सबकी भावनाओं को भी समझते हैं। हमारी सरकारें जो भी रही हों, मैंने पहले कहा, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हों, चाहे पिछली सरकारें की बहन मायावती जी हों, बहन मायावती जी का भी शासन बड़े अच्छे ढंग से चला है। मित्रों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहन जी जो सरकार चला दी, वाकई में शासन प्रशासन हिल जाता था। जिधर निकलती थी गुंडे रास्ता चेंज कर देते थे। बहन जी की भी सरकार में ऐसी बात नहीं कि अपराध कंट्रोल पर नहीं रहता था। बहन जी भी अपने जगह पे वाकई में 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और वाकई में बहन जी ने भी लाजवाब सत्ता चलाई है। लोग अधिकारी जहाँ जाओ तत्काल सुनते थे उस समय भी, और अधिकारी सरकारी दफ्तर में जितने भी रहते थे समय पर आने का काम किया करते थे बहन जी की सरकार में। अगर बहन जी का जिस जिले में आगमन होता था, संडे के भी स्कूल खुल जाते थे। सोचिए, वो जलवा था। तो कहीं न कहीं हर नेता के अंदर कुछ न कुछ गुण रहता है। आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी बुलडोजर के बल पर अपनी छवि बना के रखे। लोग, गुंडे माफिया लोग थर थर कांपते हैं। अच्छी बात है, डर भय रहनी चाहिए सबके अंदर। योगी आदित्यनाथ जी इस नाम से जाने गए, और माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी, राजनाथ जी अपने अपने कामों से जाने गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने वाकई में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम करके दिखला दिए, काम के माने में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया है आज तक, हमें लगता है ना आएगा उनके जैसा काम करके दिखलाने वाला। बहुत सुंदर काम उन्होंने काम किया, रोजगार देने का भी काम किया। रोजगार तो सारी सरकारें देती थी, कुछ न कुछ मुख्यमंत्री योगी जी भी दिए, बहन जी भी दिए, राजनाथ जी भी दिए, कल्याण सिंह भी दिए, नेताजी भी नहीं दिए। नेताजी भी 6 बार सत्ता में रहे हैं, गरीब मजलूम किसानों की बात सुने हैं हमेशा, इसीलिए उनको धरती पुत्र के नाम से कहा गया, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी। जब समाजवादियों की सरकार रही है, बड़ा ही सुंदर सरकार चलाए हुए हैं। काम करके अपने काम के बल पर वापसी करते हैं। थोड़ा सी लापरवाही होती थी, लोग कुछ गंदगी फैलाने का काम करते थे। अखिलेश यादव जी उस गंदगी को भी साफ कर दिए हैं, अंकुश लगा दिए, कार्यकर्ताओं को भी टाइट कर दिए हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। आज नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2024 में रिजल्ट आपके सामने आया है। अखिलेश यादव जी ने सबका सम्मान दे करके रिजल्ट अपने हाथ में लिया है। साथियों, सरकारें अपने जगह पे सब ठीक हैं, सरकारें चाहे जो हों, लेकिन मैं अपील करूंगा हिंदू भाइयों से भी, मुस्लिम भाइयों से भी, आप लोग आपस में प्रेम बना कर रखें, आपस में भाईचारा निभाएं, आपस का व्यवहार न खराब करें। मैं यही अपील करूंगा। जय जवान, जय किसान, देश का रक्षक बड़ा महान, बहन बेटियों का हो सम्मान। जय हिंद, जय भारत। जागो और जगाओ, एक दूसरे को बताओ। ड्राइवर कल्याण समिति की आवाज़ को देश को कोने कोने तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।